आज माता सती तपस्या कर रही है, लगन लगी है शिव शंकर से, जीवन रहे या जाए, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। वरण करूंगी शिव शंकर का मैंने मन में ठाना, मनसा वाचा और कर्मणा मैंने पति है माना, मैंने पति है माना, मैंने पति है माना, उनके चरणों जीवन देंगे, जीवन रहे या जाए, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। आज माता सती तपस्या करने लगी। आइए थोड़ा सा सती चरित्र देखेंगे। अब माता सती का विवाह करने के लिए बाबा बड़े तत्पर। दक्ष राजा हर जगह संदेश भेजते हैं, जब उनके लायक कोई पुत्र न मिला तो आप सुनेंगे, बड़े गौर से सुनेंगे। शिव पुराण, शिव पुराण की चर्चा करेंगे थोड़ी सी। आपने देखा होगा पहले जब विवाह होने को किसी का होता था, मान लीजिए आपकी कन्या का विवाह फिक्स करना है, तो पहले एक ब्राह्मण देवता और नाई ठाकुर को भेजा जाता था। भेजते थे कि नहीं भेजते? बोलो ना। एक ब्राह्मण देवता को, नाई को भेजा जाता था कि जाओ एक नारियल, चांदी का सिक्का, कुमकुम, अक्षत वगैरह दे करके जहां तुम ढूंढ करके लड़का अच्छा दिखे वहां तिलक कर देना, फिर हम लोग देख करके विवाह कर देंगे। आज दक्ष राजा ने पंडित जी को बुलाया और नाई देवता को बुलाया। सुनेंगे आप लोग गौर से। उनको एक नारियल दिया, चांदी का सिक्का दिया, बोले जाओ जहां तुमको लड़का अच्छा मिल जाए हमारी सती के लिए तिलक करके आ जाना, सती का विवाह फिक्स करेंगे। अब पंडित जी चले और नाई ठाकुर चले। पंडित जी वहां से गांव से बाहर निकले, धीरे से बोले देखो एक लड़का हमने देख रखा है, तुम बोलना मत, हम तिलक करके आ जाएंगे, बड़ा सुंदर लड़का, बड़ा अच्छा लड़का है। बोले कहां चलो? बोले चलो सीधे पहुंचे इंद्रलोक, स्वर्ग में सिंहासन पर इंद्र विराजमान है, अप्सराएं नाच रही हैं। पंडित जी ने कहा लड़का सामने बैठा देख, नाई बोलना मत, लड़का सामने बैठ रहा है, मैं तिलक कर देता हूँ, इससे बढ़िया लड़का मिलने वाला नहीं। नाई बोला लड़का तुमको पसंद होगा लेकिन लड़का हमको बिल्कुल पसंद नहीं। बोले क्यों?
बोले लड़का कितना निर्लज्ज है, इसके सामने अर्ध वस्त्रों में नारियां नाच रही हैं और खिलखिला खिलखिला के हंस रहा है, ये कितना दुष्ट होगा, इसको नाच गाना अच्छा लगता है। दूसरा इसके बगल में बैठी सची, और सची है राक्षसों की बेटी, तो हम अपनी बेटी को क्या राक्षस के घर में देंगे? इसलिए लड़का तुमको पसंद है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं। पंडित जी ने कहा चल ठीक है, तुझे पसंद नहीं तो चल यहां से चलते हैं। वहां से निकले सीधे गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी चारों मुखों से चारों वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। पंडित जी बोले बोलना मत, नहीं तो समझ लेना, इससे बढ़िया लड़का मिलने वाला नहीं है। इतना ज्ञानी है, चारों वेदों का उच्चारण करता है, मैं तिलक कर देता हूं, तू बोलना मत। अब चार मुखों को जब देखा तो नाई कहने लगा लड़का तुम्हें पसंद होगा, लेकिन लड़का हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। पंडित जी बोले क्या कमी है, क्या कमी है? तू जानता है कितना ज्ञानी है, चारों वेदों का ज्ञाता है, पूरी सृष्टि को बनाता है, यहाँ लड़की कितनी प्रसन्न रहेगी। नाई बोला देखो चाहे कितना ही ज्ञानी होवे, अब लड़का के एक मुंह तो अच्छा लगे, जाके चार चार टंगे। अब चार चार मुंह में लड़का कैसा लगेगा? बड़ा बुरा लगेगा। लड़की कभी जाएगी इसके साथ में, कितना बुरा लगेगा, चार चार मुंह लटका के जाएगा। बोले तुम जानते नहीं, चारों मुखों से चारों वेदों का उच्चारण करता है। नाई बोले ज्ञानी तुम हो तो तुम जानो वेद, हम तो ये जानते कि लड़का अच्छा लगना चाहिए। दूसरी बात ये क्यों भूल जाती हो, दुनिया खाती है एक मुंह से तो लड़की दो चार रोटी बना देगी, और ये खाएगा चार मुंह से, बिटिया बना बना के पागल हो जाएगी। तीसरी बात, अगर मान लो बिटिया में और इसमें कभी झगड़ा हो गया तो बिटिया कहेगी एक बात और ये कहेगा चार बात, हमेशा बिटिया को दबाता रहेगा। इसलिए लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पंडित जी ने कहा इसने दूसरा भी फेल कर दिया। लेकर के पहुंचे क्षीर सागर, जहां विष्णु भगवान से सैया पर लेटे हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सृष्टम मेघ वर्णम स्वांगम श्री लक्ष्मी कांतम कमल नयनम। पंडित जी ने कहा बोलना मत, नहीं तो टांग तोड़ दूंगा आपकी बात, इतने डंडे मारूंगा ठीक कर दूंगा। इससे बढ़िया लड़का मिलने वाला नहीं है, कोई काम नहीं, सोता रहता है आराम से, इसलिए मैं तिलक कर रहा हूं, इससे बढ़िया लड़का नहीं मिलेगा। नाई बोले लड़का तुमको पसंद होगा, लेकिन हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ए भगवान, पंडित जी को आया गुस्सा, उन्होंने कहा क्यों, इसमें क्या कमी है? अरे बोले दुनिया के होते दो हाथ, इसके हैं चार हाथ, थोड़ा बुरा लगेगा। अरे बोले पागल, दुनिया दो हाथ से कमाती कितना कर देती है, और ये चार हाथ से कमाएगा, लड़की सुखी रहेगी। बोले ये क्यों भूल जाते हो, कभी बिटिया में और इसमें झगड़ा हो गया तो ये दो हाथ से दो हाथ पकड़ लेगा, दो से ठोकता रहेगा, जब देखो तो बेटी को मारता रहेगा, इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पंडित जी को आया क्रोध, उन्होंने नरियल लिया, सिक्का लिया, फेंका, दारी के तू देख ले, बड़ा आया ज्ञान देने वाला। नरियल फेंक दिया, सिक्का फेंक दिया, कुमकुम फेंक दिया, चक्ष फेंक दिया, पुड़ियां बना के रखी, सब फेंक दिया। चल तू देख ले, हट यहां से। तीन तीन लड़के बताए, उसके यहाँ ये है तो इसके हाथ है, इसके मुंह है, इसके बोए, पत्थर के निकाल रहा है। नाई दौड़ करके गए, उन्होंने नरियल उठाया, सिक्का उठाया, कुमकुम उठाई, अक्षत उठाया, और बोले मेरे पीछे आ जाओ, हम लड़का दिखाएंगे बढ़िया वाला। हाय राम, पंडित जी पीछे, नाई आगे आगे दौड़ता दौड़ता पहुंचा कैलाश पर्वत की तलहटी पे, जहां पर भांग, धतूरे, बेरी के पेड़, बबूल के पेड़, बड़े बड़े कांटों के पेड़ लगे। पंडित जी बोले कहां ले जा रहा है? नाई बोले जहां तक दृष्टि डालो सब लड़के की प्रॉपर्टी है, जहां तक दृष्टि जाएगी पूरी लड़के की प्रॉपर्टी, और किसी की है ही नहीं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अच्छा, कैलाश पर्वत की तलहटी में पहुंचे तो कहीं वहां जब जाओ आप तो भांग, धतूरा, बेरी के पेड़, बर्फ, ये पता नहीं क्या क्या लफड़ाता है। गिरते पड़ते उठते बैठते दोनों प्राणी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। पंडित जी बोले लड़का तो दिखाई नहीं रहा। भोले बाबा बैठे आंख बंद करके, नंग धड़ंगे, कोई कपड़ा नहीं।
पंडित जी ने कहा यहाँ लड़का तो दिख ही नहीं रहा। नाई बोले तुम्हारी आंखें फूट गई क्या? वो देखो लड़का सामने बैठा, कितना बढ़िया है, सामने बैठा है। पंडित जी बोले अरे उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, वो नंगा बैठा है। नाई बोले बिटिया को कभी कपड़े ही नहीं धोना पड़ेंगे, टेंशन खत्म। पंडित जी ने कहा अरे ये शमशान में रहता है, इसका घर नहीं है। नाई बोले सवेरे सवेरे उठ के बिटिया को पोंछा की और टेंशन नहीं है, झाड़ू पोंछा की कोई टेंशन नहीं। इतने में भोले बाबा ने एक धतूरा उठाया, मुक्का लगाया, धतूरा खाया, एक कमंडल पानी पी गए। पंडित जी बोले अरे ये धतूरा खाता है। नाई बोला कितनी बढ़िया बात है, सवेरे सवेरे टिफिन की भी टेंशन खत्म। कितना सुखी लड़की रहेगी, इससे बढ़िया कोई सुखी रह नहीं सकता। हे भगवान। और नाई को इतनी जल्दी पंडित जी बेचारे चुपचाप खड़े, वो गए सामने से और दूर से ही नारियल फेंक दिया। ए शंकर जी ये ले नारियल, और दूर से पुड़िया फेंक दी, चांदी का सिक्का फेंक, उठा लो तुम्हारी शादी तय हो गई। पंडित जी बोले मूर्ख कहीं के, जब लड़के को देखा जाता तो उसके माथे पे तिलक लगाया जाता है, तिलक कुमकुम लगाई जाती है, तब जाके फिक्स होता, हाथ में नारियल दिया जाता है। नाई बोला मैं पागल थोड़ी हूं। बोले क्यों? बोले इनके गले में सांप और हम लगाने गए तिलक और सांप ने कहीं हमें तिलक लगा दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो न घर के रहेंगे न घट के रहेंगे, इसलिए इनको तिलक लगाना अपना लगाते रहेंगे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और जैसे ही घर पर लौट करके आए, इधर मैया सोचने लगी कि पंडित जी आ गए, नाई ठाकुर आ गए, बिटिया के लिए लड़का बढ़िया देख करके आए होंगे। धीरे से पूछा इधर आओ, लड़का देख आए। पंडित जी बेचारे नीचे गर्दन करके खड़े। उन्होंने कहा घर में कौन कौन है लड़का के, कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, सास कैसी है, देवरानी कैसी है, जेठानी कैसी है, और सब कैसे हैं? पंडित जी धीरे से बोले सुनो, अगुन अमान मात पितहीना, न माता है न पिता है न भाई है न बंधु है, कोई नहीं है। ये भगवान। अच्छा लड़का कितना पढ़ा लिखा है? मान लो घर में कोई नहीं तो लड़का बढ़िया इंजीनियर होगा या फिर कुछ IAS IPS होगा तो कम से कम सब कुछ बना लेगा। लड़का कितना पढ़ा लिखा है? बोले अगर फर्स्ट क्लास का बालक हो, उसको मंच पे खड़ा कर दो और उससे कहो अपना पेंट उतारो, तो बच्चा कहेगा नहीं उतारो। कहो जरा पेंट उतारो फर्स्ट क्लास के बालक को, तो पेंट नहीं उतारेगा क्योंकि उसको शर्म आएगी। और वो भला आदमी नंगा घूमता दिन भर, समझ लो कितना पढ़ा लिखा है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। जो घर भर कुल होए अनूपा, करिए सुता तहां अनुरूपा। रामायण में आया है जो घर बर और कुल, तीन चीजें मिल जाए बेटी का विवाह कर देना, आप सुखी रहेगी बेटी। घर है नहीं, बर अंगूठा टेक, कुल आगे पीछे कोई है ही नहीं। माता जी कहने लगी तो क्या बिजली को खम्मा है क्या? वो बेचारा वही अकेला खड़ा रहता हो तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा ठीक बात है, कोई बात नहीं, अब शादी देखेंगे, जब बारात आएगी तब देखा जाएगा कौन है, कैसा है। और इधर समय पाकर के भोले बाबा को सब लोग दूल्हा बना रहे हैं। शिवहि संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि महुर सम्हारा, शिवहि संभोगन करहि सिंगारा। शंकर जी को दूल्हा कौन बना रहा है? मालूम कौन बना रहा है? जिन्होंने न तो कभी दूल्हा देखा और न बनने का कभी मौका लगा। मालूम कौन? भूत प्रेत पिशाच निशाचर साकनी डाकनी, वो दूल्हा बना रही है और बड़े प्रेम से भजन गाती हैं। इनकी पगड़ी लच्छेदार दुल्हा किसने सजाया रे, वो इनकी पगड़ी लच्छेदार दूल्हा किसने सजाया रे, इनकी पगड़ी लच्छेदार
सजाया रे, इनकी पगड़ी लच्छेदार दूल्हा किसने सजाया रे, अरे किसने सजाया रे, ओ दूल्हा किसने सजाया रे, किसने सजाया रे, दूल्हा किसने सजाया रे। दोनों हाथ उठाइए, शंकर जी को दूल्हा बनाएंगे। ओ इनकी पगड़ी लच्छेदार दूल्हा किसने सजाया रे, ओ इनकी पगड़ी लच्छेदार दूल्हा किसने सजाया रे, किसने सजाया रे, सकीरी किसने सजाया रे, किसने सजाया रे, सकीरे किसने सजाया रे। इनकी झुमका लच्छेदार दूल्हा किसने सजाया रे, इनके झुमका लच्छेदार दूल्हा किसने सजाया रे। दोनों हाथ उठाइए, हरि बोल। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आपने देखा होगा दूल्हा के सर पर मुकुट लगाया जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि आप मुकुट लगा लीजिए। शंकर बाबा ने ऊपर करके जटाएं बांधी और उसमें 2-4 सांप लपेट लिए, बोले बन गया मुकुट। किसी ने कहा दूल्हा के हल्दी लगाई जाती है, हल्दी, थोड़ा सा हल्दी लगा दे। शंकर जी बोले रुक जाओ। वो गए गंगा जी में डुबकी लगाई और एक मुर्दा जल रहा था बगल में, पूरे में राख पोत पात के खड़े हो गए, वो लग गई हल्दी। एक बेंजी ने आकर के कहा, भूतनी थी, भूतनी, धीरे से आकर के कहा तुम कान में कुंडल पहन लो, ये मेरी सास ने दिए थे, बड़े सुंदर हैं, इसमें मणि लगी हुई, कान में कुंडल। शंकर जी ने बोले रुक जाओ। उन्होंने 2 काले काले बिच्छू पकड़े, वो दोनों कानों में लटका लिए। दौड़ करके गए, घोड़ा लेकर के आए, बोले दूल्हा को घोड़े पे बिठाया जाता है। शंकर जी बोले मैं घोड़े पे नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले घोड़ा होता है काम का स्वरूप और मेरा विवाह काम के लिए नहीं, मेरा विवाह राम के लिए हो रहा है, इसलिए राम मिलेगा धर्म करने से। तो उन्होंने धर्म रूपी बैल नंदी को बुलाया और नंदी को बुला करके उस पर विराजमान हो गए। और कैसे हुए मालूम? दुनिया बैठी आगे को मुंह करके, ये बैठे पीछे पूंछ पकड़ के। किसी ने कहा भले आदमी आगे मुंह करके बैठ जाओ। तो बोले मैं संसार के लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। बोले क्या बताना चाहते हो? बोले मैं ये बताना चाहता हूँ, हे संसार के लोगों, अगर आपको धर्म समझ में ना आवे तो धर्म रूपी बैल की तुम पूंछ पकड़ लेना, तब भी मैं भव सागर से बेड़ा पार कर दूंगा, तुमको भव सागर में डूबने नहीं दूंगा। और शंकर जी का एक निर्णय और था, उन्होंने कहा आगे मुंह कर लेंगे तो हमारी बारात में जा रहे हैं भूत प्रेत पिशाच निशाचर साकनी डाकनी, और जिस गांव से गुजरेंगे वहां आतंक हो जाएगा, इसलिए पीछे मुंह करके रहूंगा तो सब लाइन में चलेंगे डर के मारे, कोई इधर उधर भगेगा नहीं, प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अच्छा सत्य बताना, ये वाली बारात अगर रिंगनिया में आ जावे कितना आनंद होएगा, है ना? भैंस दूध देना बंद कर देगी, गैया रस्सी तोड़ के भग जाएगी, तुम्हारा छोटा सा बालक रोना शुरू कर देगा और तुम्हारी बिटिया ऐसे ऐसे गर्दन करेगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज पूरी बारात चली बारात, निशान बजाए, ढोल नगाड़े बजाते हुए जब बारात लेकर के पहुंचे, जैसे ही दक्ष राजा के नगर के पास पहुंचे तो आपने देखा होगा जब गांव में कोई बारात आवे तो कई माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को, रिंकू पिंकू टिंकू को
नए नए कपड़ा पहनाए के मोटो मोटो काजल लगाए के कह देख आओ दूल्हा। क्या देखने? देख आओ। कई लोग कहेंगे देख आओ जीजा। जीजा अभी तक मरे मराए थे, अब देख करके जी जाए उसको कहते जीजा। जब जीजा जी अपने ससुराल जाते हैं ना, तो जैसे ही सालियां देखती हैं जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, पूरे घर में करंट दौड़ जाता है। अब सालियों को ये जीजाओं को ये नहीं पता कि साली इतनी तेज क्यों चिल्ला रही, मालूम? क्योंकि जीजा के हाथ में मिठाई की पैकेट होती है। ससुराल जाओ तो मिठाई की पैकेट लेके जाना, जीजा जितने जीजा बैठे हो, और नहीं तो बेटा कोई पूछने वाला नहीं। और तुम्हारा हाथ खाली है तो पूरे परिवार के लोग देखेंगे वो आएगा जीजा, खवाए दो रोटी। इसलिए जब भी ससुराल जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ। मित्र की बेटी की शादी में जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ। रोगी से मिलने जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ। किसी गरीब कन्या की शादी में अगर आपको निमंत्रण आया है तो खाने का तो बाद में ध्यान देना, लेकिन पहले देने का कुछ सोच लेना, उसके बाद कुछ खाना। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अब छोटे छोटे बच्चों को भेज देखे आओ। अब जैसे 15-20 बच्चे निकले तो शंकर जी को देखा, भूत प्रेतों को देखा, तो आधे बच्चे तो नीचे गिरे और आधे बच्चों की चड्डियां खराब और आधे बच्चे बेहोश हो गए। और थोड़े बच्चे जो बचे वो रोते हुए घर पहुंचे और कहने लगे माँ 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 क्या हुआ? और बच्चों ने क्या कहा मालूम? कि जो जियत रहे देखे विवाह, घर घर जाए लड़कन कहीं। बोले जो जिंदा बचेगा वही विवाह देख सकता है। बोले क्यों? बोले वो वहां कोई दूल्हा बूला नहीं, वहां तो भूत प्रेत पिशाच निशाचर साकनी डाकनी। अच्छा, जब बच्चे अपनी माँ से बोल रहे थे तो पंडित जी वही वाले गली में गुजर रहे थे, गली में से जा रहे थे। पंडित जी ने सुन लिया। पंडित जी ने कहा भूत प्रेतों की बारात आई, बड़ा मुश्किल हो गया, क्या करें? अब राजा के यहाँ पर नारद जी खड़े, नाइक ठाकुर खड़े, पंडित जी भी पहुंच गए, सब लोग खड़े। नारद जी बोले देखो बारात का स्वागत करो, किसी को भेजो भेजो। बोले जाओ पंडित जी बारात का स्वागत करके आओ। पंडित जी ने कहा मैं अभी सुन के आ रहा हूँ भूत प्रेतों की बारात, और मैं गया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या करें? पंडित जी ने बात को टाला और पंडित जी ने बात को टाल के कहा ये काम नाई का है, नाई का मेरा नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। नाई कहने लगा पंडित जी ने मुझे मरवा दिया। अब नाई के हाथ में जबरदस्ती लोटा थाली, उसमें सारा सामान पूजा का आरती वगैरह सब रख दिया। बोले जाओ बारात का पूजन करके आओ। अब नाई बेचारा निकल तो गया महल में से राजा के डर के मारे, लेकिन बारात में नहीं गया। बोले कहां? बोले सीधा घर गया। सीधा घर गया और अपनी नाइन जो थी ना नाइन, उससे बोले मेरा पेट दर्द कर रहा, तू चली जा। अब नाइन थोड़ी लालची थी, उसने कहा तुम तो चूड़ी पहले में जाती हूँ, चिंता मत करो। अब नाइन थाली लेकर के, लोटा लेकर के, सारा पूजन का सामान लेकर के निकली। किसी ने कहा कहां जा रही? भूत प्रेतों की बारात है। नाइन बोली तुम नहीं जानते, राजा साहब के दामाद आए, नेक बढ़िया मिलेगा। और दूसरी बात भूत प्रेत होंगे तो बने रहे, हमें क्या करना, हम ऊपर देखेंगे नहीं, हम तो नीचे नीचे देखेंगे। अब नाइन पहुंची जैसे ही दूल्हा के सामने तो नादिया के मुंह की आरती कर ली, जय हो दूल्हा सरकार की, जय हो दूल्हा। एक चुड़ैल आई, चुड़ैल धीरे से कहने क्यों बहन जी उल्टी हो क्या? बोले क्यों? बोले दूल्हा का मुंह आगे आगे पीछे नहीं है। नाइन बोली हमें क्या पता, कड़ी खाओ कितने मुंह करके बैठो। पकड़ के पीछे ले गए और नाइन इतनी जल्दी में जल्दी आरती कर, जय हो दूल्हा सरकार की, जल छोड़ा, अच्छा छोड़े, कुमकुम वगैरह कर, और जल्दी से दूल्हा सरकार नेक दो नेक। अब शंकर जी के पास कौन सा मनी पर्स था, उन्होंने कान का बिच्छू उतारा और नाइन के हाथ पर रख दिया, और जैसे बिच्छू ने मारा डंक, कान का बिच्छू शंकर जी ने नाइन के हाथ में देना, कान का बिच्छू हाय
हाय हाय चिल्ला कर भागी शंकर की बरतिया, हाय शंकर की बरतिया, अरे बाप रे बाप, हाय शंकर की बरतिया, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप देखो, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप देखो, अरे बाप रे बाप, हाय भोले की बरतिया, अरे बाप रे बाप, हाय भोले की बरतिया, अरे बाप रे बाप। अब नायन के हाथ में जैसे ही बिच्छू आया उसने मारा डंक, मुट्ठी बंद और नायन चली। किसी ने पूछा क्या हुई? अब बेचारी इतना दर्द हो रहा, रोती हुई घर पहुंची। दरवाजे पर नाई खड़े था, मिल गया नेक, ले आई नेक, ले ले। अच्छा, नाई ने देखा कि नाइन का मुट्ठी बंद है। उसने सोचा ये रो तो रही है लेकिन मुट्ठी में कुछ न कुछ तो है। दूल्हा ने हीरा मोती कुछ न कुछ सोने चांदी की चीज दी है, ये दिखाना नहीं चाहती है। नाई गया दौड़ के, मुट्ठी खोल, मुट्ठी खोल, मुट्ठी खोल। नाइन ने मारा मिला के घूसा, नाई 2 फीट दूर गिरा। नाई बोला रख ले, मैं भी जा रहा हूँ। उसने जल्दी से लोटा लिया, थाली ली, दीपक लिया। नाई ने बोली चला जा, तू भी ले आ। अब जैसे नाई पहुंचा, नादिया के मुंह की नादिया के मुंह की आरती करने लगी। एक भूत बोला क्यों, ये गांव में सब उल्टे ही हैं क्या? बोले क्यों? बोले जो भी आता नादिया के मुंह की आरती का दूल्हा पीछे लेकर के गए। और जैसे ही नाई ने देखा दूल्हा को, नाई तो स्टैचू बन गया, स्टैचू। उन्होंने कहा आरती करूं, आरती करूं, आरती करूं। अब बेचारे भूतों ने हाथ पकड़ के ऐसे घुमाया। अब नाई बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वो तो सुन्न पड़ गया, वो कुछ काम नहीं कर रहा। अच्छा, जब इधर से भी हाथ लगा, इधर से भी हाथ लगा, चारों तरफ से हाथ लगे तो आरती अनकंट्रोल हो गई। अनकंट्रोल हुई तो धोखे से नादिया की पूंछ चली गई आरती के ऊपर और पूंछ में लग गई आग। और जैसे ही पूंछ में आग लगी, नादिया ने मारी फटकार के लात, नाई 17 फुट दूर गिरा। नदिया ने जब लात मारी है टांग टूट गई नाई की, नदिया ने जब लात मारी है टांग टूट गई नाई की। हाय हाय चिल्ला कर भागा शंकर की बरतिया, हाय शंकर की बरतिया, अरे बाप रे बाप, हाय शंकर की बरतिया, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप देखो, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप देखो, अरे बाप रे बाप, हाय शंकर की बरतिया, अरे बाप रे बाप, एक कोने में नाई रो रहा है, एक कोने में नाइन रो रही है। किसी ने कहा क्या हुआ? बोले शंकर जी की बारात आई है। हे भगवान! इतने में नारद जी महाराज पहुंचे, माता जी से मिले। माता जी, बारात का स्वागत नहीं हुआ है, तुम चलो ना स्वागत कर लो। 11 सखियों के साथ माता सती की माता जी थाली सजाई। और जैसे ही दरवाजे पे आई तो इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर के आ रहा है। माता जी बोली नारद जी, लोग कहते दामाद बेकार है लेकिन अच्छा है, बहुत बढ़िया, मेरी बेटी जैसा सुंदर नहीं लेकिन ठीक है। नारद जी बोले ये तुम्हारा दामाद नहीं है। बोले फिर? बोले तुम्हारे दामाद का नौकर है, नौकर। मैया बोली हाय राम, नौकर इतना ब्यूटीफुल तो दामाद पता नहीं कितने सुंदर होंगे। आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी चले आ रहे थे। उन्होंने कहा दामाद अच्छा है, ठीक है, काम चल जाएगा। नारद जी बोले ये तुम्हारे दामाद नहीं। बोले फिर? बोले तुम्हारे दामाद के मुनीम है, मुनीम। हाय राम, मुनीम बड़ा सुंदर है। आगे बढ़े तो विष्णु भगवान चले आ रहे थे। माता नारद जी बोलना मत, मैं आरती कर लूं। नारद जी बोले आरती भले ही कर लो लेकिन तुम्हारे दामाद नहीं है।
बोले फिर बोले तुम्हारे दामाद के मित्र हैं जो बारात में आए हैं। उन्होंने कहा हाय राम, नौकर बड़ा ब्यूटीफुल, मुनीम बड़ा सुंदर और मित्र तो इतना सुंदरता की खान है, तो दामाद पता नहीं कितने सुंदर होंगे। नारद बाबा जल्दी दर्शन करवाए दो दामाद के। और जैसे ही विष्णु भगवान हटे तो सामने से भोले बाबा पूंछ पकड़ के चले आ रहे। माताजी ने कहा हे नारद, इतने शुभ अवसर पर कौन अश्विनी बाबा चला रहा है, धक्का मार के भगाओ। नारद जी ने कहा भगाने की जरूरत नहीं, आरती करो, तुम्हारे ही दामाद हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। माता जी ने थाली फेंक दी, जल का लोटा फेंक दिया, दीपक फेंक दिया। कि भाग्य भवन बैठी मनता, अब भोले बाबा ने कहा कुछ गड़बड़ है गई। भोले बाबा धीरे से किसी पूछे रिंगनिया का कोई आदमी मिल गया, भैया हमारी बारात जाना थी, यहाँ पे रास्ता बता दोगे? उन्होंने कहा हाँ यहाँ से सीधे जाना, फिर थोड़े राइट होना, वहां से जैसे लेफ्ट हो गए वहीं पंडाल लगा है, बढ़िया चल रही कथा। भोले बाबा पूछताछ के पहुंच गए महेश जहां जन्मासा। अब भोले बाबा एक पत्थर के ऊपर बैठ गए, भूत प्रेत बिगड़ गए। क्या समझते हैं दक्ष राजा के गांव वाले, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, क्या समझ रखा है? शंकर जी ने बोला क्यों चिल्ला रहे, इधर 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 क्यों चिल्ला रहे? बोले आपकी सास ने आपका अपमान कर दिया, तुम्हें पता नहीं? शंकर जी ने कहा इधर, तेरा विवाह हुआ? बोले नहीं हुआ। बोले ससुरा जब तेरा विवाह ही नहीं हुआ है, तुझे क्या पता क्या क्या रस्में निभाई जाती है? भूत बोला चलो रस्में निभाई जाती हैं। उन्होंने जल का लोटा क्यों फेंक दिया, अपमान कर दिया, फेंक दिया। शंकर जी ने कहा पागल कहेंगे, तुझे नहीं पता जिस समय मेरी सासू ने मुझे देखा उसने कहा वाह मेरा दामाद कितना सुंदर है, जिसके सर पे स्वयं गंगा जी विराजमान है, एक लोटा जल दिखाएंगे तो अपमान हो जाएगा, इसलिए लोटा फेंक दिया। जो अवगुण में से भी गुण निकाले वही तो संत होता है, वही तो भगवंत होता है। एक कहने लगा ठीक है तुम्हारी सर पे गंगा जी इसलिए लोटा फेंक दिया, दीपक क्यों फेंका? उन्होंने कहा मेरी सासू जी ने जब देखा कि मेरे दामाद के सर पे स्वयं चंद्रदेव विराजमान हैं, छोटा सा दीपक दिखाएंगे तो अपमान हो जाएगा, इसलिए दीपक फेंक दी। लेकिन शंकर जी के हृदय में तो लग गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो हो गई। दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस समय, इनका दरवाजे आना गजब हो गया। दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस समय, दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस समय, इनका दरवाजे आना गजब हो गया। इनका दरवाजे आना गजब हो गया। दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस समय, दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस समय। और देखिए जब बारात तैयार हुई तो देखिए आप, इंद्र बोले भोले झीनी झीनी बारिश हम कराएंगे, पवन बोले ठंडी ठंडी हवा हम चलाएंगे, बृहस्पति बोले सुंदर मंत्र हम सुनाएंगे, देवता बोले कि पिंड बाजा हम बजाएंगे। धीरे धीरे सभी साज बजने लगे, धीरे धीरे सभी साज बजने लगे, धीरे धीरे सभी साज बजने लगे, धीरे धीरे सभी साज
के शंकर चले जिस समय, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस समय। और देखिए आज आंगन में प्रसूति में यह सोच रही है, नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन बसत जिम मोर उजारा, अस उपदेशों में तुम दीना, और बोरे बरे लाग तप कीना। इस पागल के लिए कितनी तपस्या कराई आपने। आंगन में खड़ी खड़ी मो माता ये सोची बड़ी, कैसी विपता आज दरवाजे पे आन खड़ी। जिस बेटी ने कभी जमीन पर पांव न रखा, कैलाश पर्वत पर कैसे रह पाएगी, रह पाएगी। माता सोचे है आंगन खड़ी ही खड़ी, ओ माता सोचे है आंगन खड़ी खड़ी। ओ ऐसे बूढ़े को जाना गजब हो गया, ऐसे बूढ़े को जाना गजब हो गया। बन करके शंकर चले जिस समय, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस समय। इनका दरवाजे आना गजब हो गया, ओ इनका दरवाजे आना गजब हो गया। बन करके शंकर चले जिस समय, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस समय। आज भोले बाबा मन में विचार करते कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुई है। आखिर समय पाकर के सप्तऋषि विवाह करा रहे हैं। सप्तऋषि समय पाकर के भोले बाबा को मंडप के नीचे बुलाया गया। माता सती के साथ गांठ जोड़ी हुई, पानी ग्रहण तब कीन महेशा। आज भोले बाबा ने पानी ग्रहण संस्कार को प्राप्त किए। माता सती को लेकर के समय पाकर के और कैलाश पर्वत पर विराजमान हो जाते हैं।